हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। ए मैन्युफैक्चरर रेकॉन्स दैट वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625 विल डेप्रिसिएट ईच ईयर बाय 20%। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन के अंदर क्या है। एक कंपनी ने क्या किया, एक मशीन बना दी और किसी ने वो खरीद ली। कितने रुपए में? 15,625 रुपीज़ में। और उसने क्या कहा कि उस मशीन की जो कॉस्ट है हर साल 20% कम होती जा रही है, तो 5 साल बाद वो मशीन कितने रुपए की रह जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे गाड़ी खरीद लाए भाई हम मार्केट उसमें शोरूम से, और भाई हमने क्या कह दिया कि हर साल जो है उस गाड़ी की कॉस्ट जो है 20% कम होती जा रही है, तो 5 साल बाद वो गाड़ी कितने रुपए की रह जाएगी। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब मशीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी का तो एग्जांपल दिया था। कहीं ये सोचो गाड़ी तो है ही नहीं सर यहाँ पे। ठीक है, गाड़ी अपनी वाली देख लेना जो आपके घर पे हो, बाइक देख लेना भाई किसी के पास ना भी हो तो, साइकिल देख लेना, कुछ और चीज़ देख लेना, कुछ भी XYZ। अब सबसे पहले मशीन की कॉस्ट देखो। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें? मशीन कॉस्ट, मशीन का मूल्य, भाई हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश है। मशीन कॉस्ट इज इक्वल टू 15,625 रुपीज़। भाई हिंदी मीडियम वाले कुछ कंफ्यूज ना हुआ करो, उस क्वेश्चन को तरीका देखा करो। बाकी थोड़ा बहुत तो यार तुम कर सकते हो, बड़े बच्चे हो गए हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी मीडियम भी बनाओ, हिंदी मीडियम कम बच्चे पढ़ते हैं इसलिए मैं इंग्लिश में ही बना रहा हूँ। मशीन कॉस्ट जो है वो क्या है? 15,625, और टाइम मिलेगा हिंदी मीडियम भी बना दूंगा। अब उसके बाद देखो उसने डेप्रिसिएट रेट जो है वो कितना है, क्या है? डेप्रिसिएट रेट वो कितना है? 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है वो अभी आपको बताएंगे। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। तो टाइम कितना है हमारा? 5 ईयर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन लेफ्ट आफ्टर ईच डेप्रिसिएशन, मतलब मशीन की जो कीमत है वो कितनी बचेगी आफ्टर ईच डेप्रिसिएट, मतलब हर साल। देखो 20% उसकी खत्म हो रही है वैल्यू, तो बचेगी कितनी? 80%। देखो ध्यान से, मान लिया कोई आपकी चीज है 10 रुपए की, 20% इसकी कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई अगले साल, तो कितने रुपए की रह गई ये? 8 रुपीज की। एग्जाम्पल देखो, या फिर 100 रुपए की आपके पास कोई चीज थी, अगर इसका 20% रेट घट गया तो वो कितनी कीमत रह गई उसकी? 80 की। उससे अगले साल क्या होगा? 80 का 20% डिक्रीज हो जाएगी, फिर उससे अगले साल उसका जो यहां पे कॉस्ट आएगी उसका 20%, ऐसे ही तो कम होती जाएगी। अब देखो ध्यान से, जो कॉस्ट बचेगी हमारी वो 80% बचेगी किसी की भी, तो वो क्या होगी हमारी? यहां पे देखो 15,625 रुपीज की तो मशीन थी। अब जो कॉस्ट बचेगी पहले साल वो कितनी आएगी? इनटू में 80/100, यही तो आएगी कॉस्ट। जो जितने की ये मशीन रह जाएगी वो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 80/100। या फिर क्या करो, इसका 20% निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, वैसे कर लो। उससे अगले साल फिर कितनी डिक्रीज होगी? 80/100। फिर कितनी? 80% रहेगी उसकी कॉस्ट, फिर 80%, और 5वें साल भी कितनी डिक्रीज होगी, मतलब कितनी कॉस्ट रहेगी? 80%। ऐसे ही तो निकाल लेंगे। ध्यान से समझो क्या है क्वेश्चन। मान लिया आपकी कोई चीज है 100 रुपीज की, और 20% उसका रेट कम हो रहा है, 20% उसकी कीमत कम हो रही है हर साल, तो 100 रुपए की चीज कितने की बचेगी? 80 की। तो कितने रुपए की? 15,625 की आपकी मशीन थी, अगले साल कितने रुपए की बचेगी वो? 80%, मतलब 80/100। उससे अगले साल उसका फिर 80%, फिर 80%, फिर 80%, फिर 80%, 5 साल तक। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हो गया क्वेश्चन। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? 2 4 जा 8, 2 5 जा, मतलब 4/5, 4/5, 4/5, 4/5। तो ये कितना आ गया हमारा? 15,625 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 जा 64,
मल्टीप्लाई में 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 5 जा 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 625 और 625 को हम एज इट इज लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5। इसको डिवाइड करो तो ये इसको डिवाइड करेगा तो यहां पे आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो क्या कॉस्ट आ गई 5 मल्टीप्लाई 64 की और 16 की मल्टीप्लाई करो 1024 1024 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5120 रुपीज। 5 साल भाई वो बाद वो मशीन जो है 5120 रुपये मतलब 5120 रुपीज की रह जाएगी। बस ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। 20% रेट कम होने का मतलब उसकी कीमत 80% बचेगी, ये चीज़ समझनी है, बस कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे कुछ आपको कन्फ्यूजन आ रही है, भाई नीचे कुछ नहीं है, पिछला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन आ रही है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।